हेलो फ्रेंड्स, आज हम गुटेशन के बारे में पढ़ेंगे कि गुटेशन क्या होता है, गुटेशन की प्रोसेस क्या होती है। लास्ट वीडियो में हमने ट्रांसपायरेशन को पूरा डिस्कस किया था कि वो क्या होता है और कैसे होता है। अब हम अब हम गुटेशन देखेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले ये डायग्राम है किस चीज़ का, वियर्स ऑफ लीफ शोइंग अ हाइडाथोड। हाइडाथोड्स क्या होते हैं, वो पोर्स होते हैं जिससे गुटेशन की प्रोसेस अकर होती है। तो सबसे बाहर ये इसमें गार्ड सेल्स पाई जा रही हैं। उसके बाद ये कैविटी पाई जा रही है जिसमें वाटर जो होगा कलेक्ट होगा और फिर इसके बाद आगे वो होगा, निकलेगा बाहर। इसके बाद ये जो सेल्स दिख रही हैं, लार्ज इंटरसेलुलर इसमें स्पेसेस पाए जा रहे हैं। इन स्पेशल सेल्स को हम इपीडेम सेल्स बोलते हैं। और ये बाहर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे क्लोरेनकाइमा की सेल्स हैं और ये इधर नीचे से वेन एंडिंग या ट्रैकीट्स आ रही होती हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी गुटेशन की, द प्रोसेस ऑफ एक्सुडेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स from the edges of the leaf is called guttation. Usually it occurs through stomata-like spores called hydathodes. तो जो तो ये क्या होता है, ये एक प्रोसेस होता है जिसमें एक्सुडेशन निकलती है लिक्विड ड्रॉप फ्रॉम द एजेस ऑफ लीव्स के एजेस से, उसे हम बोलते हैं गुटेशन। यूजुअली ये एक पोर्स के थ्रू होता है जिन्हें हम हाइडाथोड्स बोलते हैं। स्टोमेटा लाइक एग्जैक्टली ये स्टोमेटा की तरह, मतलब कि जैसे कि लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, आप स्टोमेटा से रिलेट कर पाए इसलिए स्टोमेटा लाइक लिखा है, बट ये एग्जैक्टली स्टोमेटा लाइक नहीं होते। इनके पास ऐसी कैपेसिटी नहीं होती है जैसे कि स्टोमेटा के पास होती है कि ओपन क्लोज हो जाए, या फिर ऐसी इतनी ज़्यादा इनके पास कैपेसिटी नहीं होती है। और ये सिंपल ऐसी ही सेल्स होती हैं। ये स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, अपने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर भी पढ़ा है तो वो अलग ही होता है, ये अलग ही होता है। लेकिन जैसे कि स्टोमेटा नाम के पोर्स होते हैं वैसे ही हाइडाथोड्स वाले पोर्स होते हैं, लेकिन ये कहाँ पे होते हैं, ये एजेस में प्रेजेंट होते हैं, किनारे पे लीव्स के, है ना। तो हाइडाथोड्स जो होते हैं वो स्टोमेटा लाइक स्पोर होते हैं। जनरली वो प्रेजेंट होते हैं टिप और मार्जिन में, लीव की जो मार्जिन होती है ना किनारे किनारे की, वहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ऑफ दोज प्लांट दैट ग्रो इन मॉइस्ट एंड सैडी प्लेसेस। तो ये जो होते हैं ना, ये मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में होते हैं जहाँ पे जो वाटर होता है वो इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अगर वाटर डेफिसिट प्लेस है तो वहाँ पे ये प्रोसेस जनरली नहीं होगा। क्योंकि ये जो प्रोसेस है इसका मेन कारण होता है रूट प्रेशर। और रूट प्रेशर वाटर डेफिसिट जगह में नहीं होगा। रूट प्रेशर क्या होता है, जब कॉन्टिन्यूस इनवर्ड मूवमेंट होगा वाटर का और उसका यूज़ इतना ज़्यादा नहीं होगा, तब वाटर एक्यूमुलेट होगा और एक प्रेशर जनरेट करेगा जिसे हम रूट प्रेशर बोलेंगे। ये जो प्रेशर होता है रूट प्रेशर, दिस प्रेशर इज़ इनफ टू पंप और पुल वाटर अप टू फ्यू सेंटीमीटर, बट नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म में हम इसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है ना, इट अकर्स एट नाइट, ये रात के समय होता है। जो ट्रांसपायरेशन होता है वो दिन के समय होता है। आप गुटेशन को ट्रांसपायरेशन के साथ थोड़ा कंपैरिजन करके भी समझ सकते हैं कि इनमें क्या अंतर है। और कहीं कहीं गुटेशन और ट्रांसपायरेशन में अंतर भी पूछा जाता है, तो आप कुछ पॉइंट नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि ये हाइडाथोड में होता है वो स्टोमेटा से होता है, और ये रात में होते हैं वो दिन के समय होता है ना। और इसमें क्या होता है ना, लिक्विड का लॉस होता है, मतलब कि जो लिक्विड होता है ना इसमें वाटर के साथ साथ मिनरल्स का भी लॉस होगा। बट ट्रांसपायरेशन में केवल वाटर का लॉस होता है, मिनरल्स का लॉस नहीं होता है, ठीक है। और ये जो होता है गुटेशन की प्रोसेस, ये रूट प्रेशर के कारण होती है। और जो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है वो रूट प्रेशर के कारण नहीं होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके बाद द अमाउंट ऑफ लिक्विड में बी अप टू द 100 ml ड्यूरिंग द वन सिंगल नाइट। तो एक रात में लगभग 100 ml वाटर का लॉस हो जाता है। इट क्वालिटी में बी वेरी फ्रॉम प्योर वाटर टू डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स कंटेनिंग एस्पेरेटिक एसिड, एस्परेजिन एंड सेवरल शुगर। तो ये जो होता है ना, ये वाटर हो सकता है, मिनरल्स हो सकते हैं, शुगर, सारी चीज़ें ना ऐड रहती हैं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये ही लॉस होगा, जितना वाटर के पास जो चीज़ें एक्सेस में होंगी वो उसको लॉस कर देगा, ठीक है। और इसको हिंदी में बोलते हैं बिंदु श्रावण। जो रात के समय में वो जो जब
स्पेशली ठंडियों के टाइम पे जब धूप इतनी ज़्यादा नहीं निकलती है तो ट्रांसपायरेशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, वाटर काफ़ी होता है प्लांट्स में। उस टाइम पे आपको जब सुबह के टाइम आप देखते हैं ना, तो ये प्रोसेस रात में होता है, तो जब बहुत सुबह देखते हैं ना, तो पत्तियों पर वो जो ऐसी वाटर की ऐसी बूंद सी दिखती है ना, वो ही होता है बिंदु श्रावण, ठीक है? तो इसे हिंदी में बिंदु श्रावण बोलते हैं। अब इसका मैकेनिज्म देख लेंगे कि ये कैसे होता है। तो रूट प्रेशर इज़ द मेन कॉज ऑफ गुटेशन, ठीक है? ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि रूट प्रेशर क्या हो रहा है और ये इसका मेन कारण होता है। और इट अकर्स थ्रू हाइडाथोर्स, हाइडाथोर्स से होता है, ठीक है? हाइडाथोर्स जो होता है ना, प्रेजेंट ओवर अ मास ऑफ लूजली अरेंज सेल विथ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो अभी ऊपर डायग्राम दिखाया था उसमें जो ये लूजली अरेंज सेल थी, ये यहाँ पे ये जो लूजली अरेंज्ड सेल हैं इन्हें हम बोलेंगे एपीडेम, ठीक है? और ये इनमें लार्ज इंटरसेलर, ये इतना बड़ा स्पेस है, ये इतना, ये लार्ज इंटरसेलर स्पेसेस इसलिए हैं ताकि कि ये यहाँ पे वाटर जो है कुछ टाइम के लिए रुक सके, इसके बाद फिर आगे आएगा, ठीक है? और ये जो मास ऑफ टिश्यू होता है ना, ये वेन एंडिंग के, ये वेन एंडिंग हो गई, ये जाइलम की, ये ट्रैकीड है, ये जाइलम की, तो ये इसकी वेन एंडिंग कहलाएंगी। तो ये जाइलम की वेन एंडिंग के जस्ट ऊपर रहते हैं, ठीक है? द जाइलम ऑफ अ स्मॉल वेन यूजुअली टर्मिनेट्स अमोंग द थिन वॉल्ड पैरेनकाइमेटा सेल, जिन्हें हम बोलते हैं एपीडेम। ड्यू टू द रूट प्रेशर वाटर इज फोर्स्ड इनटू द इंटरसेलुलर स्पेसेस। रूट प्रेशर के कारण वाटर जो होगा वो फोर्सफुली इंटरसेलुलर स्पेसेस में प्रेजेंट होगा और फ्लोज आउट ऑफ हाइडाथोर्स, और हाइडाथोर्स से बाहर निकल जाएगा, ठीक है? तो ये यहाँ से वाटर आएगा, यहाँ से वाटर आएगा ऐसे, और फिर यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रहे रुकेगा और फिर यहाँ से ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है? मार्जिन में लीव्स की, ठीक है? तो ये प्रोसेस होगा। तो ये मैकेनिज्म में यही चीज़ है जो मैंने बताया कि रूट प्रेशर ये हो गया था। हाइडाथोर्स जो होते हैं एक लूजली अरेंज सेल में होते हैं, ये जो मास ऑफ टिश्यू रहता है वेन एंडिंग्स के ऊपर रहता है, और ये पैरेनकाइमेटस सेल से बना हुआ था। पैरेनकाइमेटस सेल्स के नीचे जस्ट क्लोरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। पैरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा उन सेल्स को हम क्लोरेनकाइमा बोलते हैं, तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ठीक है? वाटर जो होगा वो प्रेशर फोर्स और इंटरसेलुलर स्पेसेस में, और इसके बाद आगे निकल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट गुटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।